ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट टॉपिक बुक में आपके में दिया हुआ वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले मैं आपको कुछ हेडिंग पढ़ा रहा हूँ जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद बुक में दी है, वो आपका डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एक्चुअली में क्या है कि ये जो हेडिंग्स हैं ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यूज होंगी, तो पहले मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? देखिए, जो वर्ड डेंसिटी लिया गया ये आया आपका डेंस से। डेंस का मतलब समझते हैं, डेंस का मतलब होता है घना। चीज़ें जब एक दूसरे के ज़्यादा पास पास होती है तो हम क्या कहेंगे, वो डेंस है। तो ये वर्ड आपका डेंसिटी वहीं से आया है। किसी सबस्टेंस की डेंसिटी क्या बताती है? किसी सबस्टेंस की डेंसिटी में ये बताती है कि उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं। इसे आप इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब कोई भी आप कंटेनर कंसीडर करेंगे इस तरह से, उसका एक लेंथ है, एक वेड्थ है और उसकी एक हाइट है। तो कितनी लेंथ, वेड्थ और हाइट है, तो आप ध्यान रखेंगे उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर और वेड्थ भी 1 मीटर है। तो आपके पास कोई भी कंटेनर है जिसकी लेंथ, हाइट सबके सब क्या है, 1 मीटर है। और इस कंटेनर में हम क्या करने जा रहे हैं, कोई लिक्विड भरने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का कंटेनर है। ठीक है, अब ये क्यूब वर्ड बन गया, आप इमेजिन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, जो कंटेनर है बस उसकी लेंथ 1 मीटर है, उसकी वेड्थ 1 मीटर है और उसकी हाइट भी कितनी है, 1 मीटर। तो ये कंटेनर है। ठीक है, तो ये कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, LBH। लेंथ भी 1 मीटर, वेड्थ भी 1 मीटर, हाइट भी मीटर, कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। तो इसका ये वॉल्यूम हो गया। इसी को बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम, है क्या नहीं? तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल आप एक्सपेरिमेंट देखिए कि आप क्या करिए, इस 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल भर दी। ठीक है, आपने पेट्रोल भर दी, फिर आप इस पेट्रोल का मास देखिए। वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब ही है, तो ये मास ऑफ दी पेट्रोल आएगा इसमें। जो भी मास आ गया, मान लीजिए दिस इज x kg। ठीक है, अब मान लीजिए सेम कंटेनर में आपने क्या किया, पेट्रोल को तो अलग कर दिया। अब इस सेम 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में इस बार आपने क्या किया, इसमें वाटर भर दिया। तो इसका मास आ गया मान लीजिए y kg। ठीक है, और इसके बाद सेम 1 मीटर के कंटेनर में, 1 मीटर क्यूब कंटेनर में मान लीजिए आपने मरकरी भर दी। मरकरी तो आपने नहीं देखी होगी शायद, लेकिन जो थर्मामीटर होता है उसमें आपने देखा, जो मरकरी ऊपर की तरफ जो लाइन होती है जो ऊपर की तरफ चली जाती है, उसी में मरकरी होती है। तो मरकरी भर दी, तो इसका ये मास आगे से Z kg। तो कंटेनर तो 1 मीटर क्यूब का ही है, लेकिन आपने जब इसमें डिफरेंट सबस्टेंस रखे हुए हैं तो डिफरेंट सबस्टेंसेस का जो मास है वो डिफरेंट आ रहा है। तो आप इन दो चीज़ों को तो आराम से कॉमन सेंस से देख के बता सकते हैं कि इसमें जो y होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी x से। ठीक है, और जो Z होता है, मरकरी जो होती है एक्चुअली में, ये y से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब का जो हमारा कंटेनर है, उस 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में जो मरकरी है उसका मास ज़्यादा आ रहा है, वाटर का मास मरकरी से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन वाटर का मास पेट्रोल से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो कंटेनर तो वही है, लेकिन मासेस कैसे कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंटेनर में मरकरी के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आगे होंगे, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आगे होंगे इसका मतलब क्या है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा पास पास होंगे, है क्या नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि जो मरकरी की जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वाटर का मास मरकरी के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम आ रहा है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, गैप होगा। तो हम क्या कहेंगे, वाटर की डेंसिटी मरकरी से थोड़ी सी कम है। लेकिन जो पेट्रोल है, पेट्रोल का मास आप देखेंगे बहुत कम आएगा। आप देख सकते हैं, ये तो आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं, पेट्रोल काफ़ी हल्का होता है। आप उतना ही पेट्रोल लें उतना ही वाटर लेंगे तो आप देखेंगे पेट्रोल बहुत हल्की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर हैं। तो आप कहेंगे पेट्रोल की डेंसिटी और भी ज़्यादा कम है। और अगर आप इसमें गैस भर दें तो आप देखेंगे गैस का जो मास आ गया इसमें बहुत कम आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब गैसेस की जो डेंसिटी होती है सबसे कम होती है। तो डेंसिटी आपको सीधा क्या बताती है, डेंसिटी ये बताती है कि 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में किसी ऑब्जेक्ट का कितना ज़्यादा मास आ सकता है। जितना ज़्यादा मास आएगा मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास होंगे, मॉलिक्यूल जितने पास पास होंगे डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो आप फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे डेंसिटी का। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए, दी मास पर यूनिट वॉल्यूम, दी मास पर यूनिट वॉल्यूम of the substance is called the density of the substance is called the density of the substance। ठीक है, ऐसे मान लीजिए V वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 आता है, तो 1 में कितना आएगा, तो m/v आएगा। और जो मतलब V मीटर क्यू में कितना मास आता है 1 kg, तो 1 मीटर क्यू में कितना आएगा m/v। और पर मीटर क्यू में जो मास आता है जैसे m/v इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी क्या आ गई, जैसे m/v। बस इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी लिखिए, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आप जानते हैं मास यूनिट क्या होती है kg, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, L, B और H। तो लेंथ का मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, तो मीटर का क्यों हो जाएगा, नीचे लिखेंगे ऐसा ही यूनिट ऑफ डेंसिटी इज क्या होगी, दिस इज kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मास की kg हो गई, वॉल्यूम की हो गई मीटर पर क्यूब। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे किसी भी सबस्टेंस की जो डेंसिटी होती है ना वो एक कांस्टेंट होती है, मतलब हर सबस्टेंस की डेंसिटी फिक्स होती है। जैसे वाटर की डेंसिटी, जो मोस्ट यूजेबल लिक्विड आपका होता है डेली रूटीन की लाइफ में, मैंने आपसे कहा था वो वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी में कई जगह काम आएगी, तो हम वाटर की डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे आप नोट डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है आप ध्यान रखेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब क्या है कि आप 1 मीटर समझते हैं, 1 मीटर लगभग इतना होता होगा, दिस इज 1 मीटर। अब एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। और 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं, आप उससे 15 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर होता है, तो आप इसे कर लीजिए तो 1 मीटर ये होगा। तो आप 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट का कंटेनर बनाएंगे तो 1 मीटर क्यों हो गया, तो उसमें कितना वाटर आ जाएगा 1000 kg। ये समझ पाए, तो ये मतलब होता है वाटर की डेंसिटी का। हालांकि वाटर की जो डेंसिटी है ये आप ध्यान रखेंगे कि ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो डेंसिटी चेंज हो जाती है। अगर आप वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे तब भी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर और इम्प्योरिटी दोनों सी डेंसिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी इफेक्ट हो जाती है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये एम के सिस्टम में, मैंने आपको एक सिस्टम और सिखाया था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या था, लेंथ की यूनिट क्या थी सेंटीमीटर और मास की क्या थी ग्राम। तो इसकी एक यूनिट आपकी सीजीएस सिस्टम में भी लिखी जा सकती है। देखिए कैसे, इन सीजीएस सिस्टम द डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो कैसे 1000, ये तो केजी है और हमें केजी की जगह क्या चाहिए ग्राम, और 1 ग्राम में कितने 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो 1 ग्राम होता, जो किलो का मतलब क्या होता है 1000 टाइम्स, तो 1 केजी का मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। हमें चाहिए सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, इसे आप 1 मीटर लिख सकते हैं ना, तो 100 सेंटीमीटर, वो उसका भी क्या होने वाला है क्यूब। तो दिस इज 1000 इंटू 1000
देखिए ये 100 लिखा जाएगा 3 टाइम्स, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आपको हो गया ग्राम, ये होगी सेंटीमीटर का क्यूब। 20 20 20 20 20 20 कितना आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सीजीएस सिस्टम में जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी, और हमने यहाँ डिस्कस किया वाटर की डेंसिटी। अब ये ध्यान रखें किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी दिस इज अ कांस्टेंट, लेकिन ये क्या होती है टेम्परेचर से और इम्प्योरिटी से क्या इफेक्ट हो सकती है, और प्रेशर से भी। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाकर, 11th क्लास में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जो डेंसिटी होती है प्रेशर से इफेक्ट होती है। ये जो डेंसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं वाटर की क्या है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे, तो आप समझते हैं डेंसिटी में क्या होगा, चेंजेस आ सकते हैं। तो ये डेंसिटी डिफाइन की जाती है वाटर की 1000 kg/m³। ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं, एकदम से प्योर वाटर है। ओके, आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो इसे ध्यान से समझिए। तो रिलेटिव डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं सीधी सी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे डिफाइन करने का क्या मतलब है। लिखिए, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस and density of water is called relative density। किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा रिलेटिव डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात बहुत पूछता है कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कि बताइए रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट तो kg/m की होती है, फिर वो पूछता बताइए रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सबस्टेंस की डेंसिटी यूनिट kg/m की होने वाली है, कोई भी सबस्टेंस हो kg/m की होगी, है कि नहीं। इसकी भी kg/m की होगी वाटर की, और ये क्या होगा, जैसे पूरी तरह से कट जाएगा। इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, जो क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई वही नीचे लिखी हुई है। तो आप लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी हैज़ no unit because it is the ratio of same physical quantity ठीक है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसी बेसिस की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए, इसे फॉर्मूले पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रिजल्ट आप डिपेंड करें उसका साइंस क्या है। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ लेना फिजिक्स नहीं है। अब हमें ये समझना है कि इसमें साइंस क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है रिलेटिव डेंसिटी की। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिलेटिव डेंसिटी का, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि पहली बात तो रिलेटिव डेंसिटी का नंबर होगा। अगर किसी सबस्टेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है
है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी सब्सटेंस की डेंसिटी यहाँ लिख लीजिए 12,000 kg/m³ है और वाटर की डेंसिटी कितनी है 1,000 kg/m³ है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी वो कितनी आएगी 1.2, कांस्टेंट आएगा ये 1.2, ये रिलेटिव डेंसिटी आ गई। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाटर से ज़्यादा डेंस है। लेकिन अगर यहाँ एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसमें सबस्टेंस की डेंसिटी 800 होती, वाटर की डेंसिटी 1000, तो ये रेशियो 0.8 आता, रिलेटिव डेंसिटी कितनी आती 0.8। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सबस्टेंस है इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। तो वाटर को हम क्या बनाते, एक रेफरेंस बनाते। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से बड़ी आ रही है इसका मतलब वो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो वाटर से ज़्यादा डेंस है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा पास हैं। और अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से छोटी आती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर सबस्टेंस उसकी जो डेंसिटी है वाटर से कम है। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स से वाटर के कंपेरिजन थोड़े से ज़्यादा दूर हैं। इसलिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इसलिए डिफाइन की जाती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। ओके गाइस, तो ये था आपका डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।